नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आज तारीख है 10 जून 2025, वार मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। राजस्थान को मिलेगा सिंधु का पानी, 200 किलोमीटर नहर और 12 सुरंगों से बदलेगी तस्वीर। भारत ने आतंक से स्थायी तौर पर मुक्ति के लिए पाकिस्तान पर जल प्रहार की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सिंधु जल समझौता निलंबित करने के बाद पश्चिमी नदियों यानी झेलम, चिनाब और सिंधु से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोककर सिंधु चिनाब का पानी राजस्थान तक लाने के लिए तेजी से काम शुरू हो गया है। जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने चिनाब, रावी, व्यास और सतलज लिंक नहर परियोजना के निर्माण के लिए प्री फिजिबिलिटी अध्ययन शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि चिनाब का पानी चिनाब, रावी, व्यास, सतलज लिंक नहर बनाकर पंजाब के हरी के बैराज तक पानी लाया जाए और उससे आगे मौजूदा सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। नई योजना में पश्चिमी नदियों के पानी को पंजाब, हरियाणा होते हुए राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना को पूरा होने में 3 साल का टाइम लगने की संभावना है। वहीं सरकार इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। राजस्थान के लिए अच्छी खबर, वैज्ञानिकों ने खोजा पौराणिक सरस्वती नदी का बहाव मार्ग। बिट्स, मेसरा, रांची के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अनूपगढ़ से जैसलमेर तक सरस्वती नदी के मार्ग और उसके बहाव मार्ग को अब तक की सबसे उन्नत तकनीक से खोजा है। सरस्वती की मुख्य धारा अनूपगढ़ के पास खगर से निकलकर बेरियावाली, बहला, तनोट और जैसलमेर होते हुए अरब सागर में मिलती थी। एक दूसरी धारा जैसलमेर से इससे जुड़ती थी। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में कई सहायक धाराएं थी जो मोहनगढ़ में मुख्य नदी से मिलती थी, जहां पिछले साल खुदाई में पानी मिला था। कुछ धाराएं बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में भी थी जो सूरतगढ़ के पास सरस्वती में मिलती थी। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास पर की जन सुनवाई, अधिकारियों को दिए जल्द समाधान के निर्देश। कैंसर पीड़िता को मिलेगा निःशुल्क इलाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने जयपुर आवास पर नियमित जन सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई में हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीड़ा रखते हैं। जन सुनवाई के दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रही कैंसर पीड़िता प्रेम लता ने इलाज में आ रही समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को बताया। इस पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को प्रेम लता के शीघ्र इलाज करवाने के निर्देश दिए। अब प्रेम लता कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज निःशुल्क ले सकेगी। राजस्थान में कोरोना ने पसारे अपने पैर, पाली में कोरोना से एक की मौत, जयपुर बना हॉटस्पॉट। राजस्थान में फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। पाली शहर में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। यह राजस्थान में कोरोना से दूसरी मौत बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 220 कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 2 मरीज की मौत भी हो चुकी है। राजधानी जयपुर इस बार भी संक्रमण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहाँ अब तक कुल 144 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। जयपुर में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। राजस्थान में बिजली कटौती पर सियासी घमासान, गहलोत का तंज, नागर का करारा जवाब। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली संकट पर भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसा। उनके तंज के जवाब में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कड़ा पलटवार किया। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान में कहीं पर भी बिजली कटौती नहीं हो रही। अशोक गहलोत के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए झूठी पोस्ट करके लोगों को भ्रमित करते हैं। गहलोत सरकार के कुप्रबंधन के कारण हमें पिछली गर्मी में 1000 मेगावाट रोजाना खरीदना और लौटाना पड़ा। अब जानते हैं देश की बड़ी खबरें। मेघालय में पति राजा का मर्डर, फिर गाजीपुर में कैसे पकड़ी गई सोनम रघुवंशी। मेघालय की सुंदर वादियों में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी के मर्डर केस के सस्पेंस से आखिरकार पर्दा उठ गया।
मेघालय पुलिस ने इस हत्याकांड में पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मेघालय पुलिस की डीजीपी आई नोंगरम ने खुद इसकी पुष्टि की है। इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने पुलिस को बधाई दी। एसआईटी ने इस मामले में इंदौर से देर रात 2 लोगों को पकड़ा था। पूछताछ में ही सोनम के ठिकाने का पता चल गया। इसके बाद मेघालय पुलिस ने तुरंत गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया, जिसने वहां काशी पान जायका नामक ढाबे पर दबिश दी। सोनम वहीं छिपी हुई मिली, जिसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। महाराष्ट्र के कल्याण जंक्शन पर बड़ा रेल हादसा, लोकल ट्रेन से गिरे 8 लोग, 5 की मौत। महाराष्ट्र के कल्याण में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। कल्याण जंक्शन पर सोमवार को पुष्पक एक्सप्रेस से 5 यात्री गिर गए। बताया जा रहा है कि जब ट्रेन कल्याण जंक्शन पर रुकी तो रोज दफ्तर जाने वाले लोग इसमें चढ़ने के लिए दौड़े। इस दौरान ज्यादा भीड़ और धक्का मुक्की होने के कारण से यह हादसा हुआ। अब जानते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें। अमेरिकी झंडे पर थूका फिर जलाया, जल रहा डोनाल्ड ट्रंप का देश। लॉस एंजलिस की सड़कों पर रविवार को जो कुछ हुआ उसने अमेरिका की आंतरिक उथल पुथल को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नेशनल गार्ड की तैनाती के बाद हालात और बिगड़ गए। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। राजमार्ग 101 को जाम कर दिया गया और देखते ही देखते दर्जनों गाड़ियां आग की लपटों में घिर गई। इन विरोध प्रदर्शनों की जड़ में ट्रंप सरकार का इमिग्रेशन कानून पर लिया गया सख्त फैसला है। शुक्रवार को संघीय आवर्जन अधिकारियों ने 44 अप्रवासियों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद पूरे लॉस एंजलिस में प्रदर्शन शुरू हो गए। पुतिन को लगा बड़ा झटका, यूक्रेन ने मार गिराया रूस का सुकोई Su-35। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के अत्याधुनिक सुकोई Su-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। सेना ने टेलीग्राम मैसेंजर पर जानकारी दी, बताया कि एक रूसी Su-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। हालांकि यूक्रेन के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी, लेकिन रूस की चुप्पी को स्वीकृति माना जा रहा है। ऐसे में Su-35 लड़ाकू विमान को गिराया जाना रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो इसे निर्यात करने का सपना देख रहे थे। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल 5:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।